तो जय श्री राम दोस्तों। आज का हमारा विषय है सफलता का पैमाना क्या है। आखिर कैसे उसको मापा जाए कि कोई व्यक्ति सफल है और कोई व्यक्ति असफल है। तो इसके लिए वैसे तो कोई पैमाना निश्चित नहीं है, क्योंकि यह सफलता और असफलता व्यक्ति के सोच, उसके दृष्टिकोण, उसकी परिस्थिति और उसके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। फिर भी सामान्य रूप में सफलता के कुछ पैमाने हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है व्यक्तिगत संतुष्टि। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट और खुश है तो वह सफल है। दूसरा है लक्ष्यों की प्राप्ति। जो व्यक्ति अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लेता है उसे सफल माना जाता है। और तीसरा है आर्थिक स्थिरता या आर्थिक सफलता, आर्थिक रूप से संपन्नता, जिसमें उसके पास धन, संपत्ति, वित्तीय स्वतंत्रता भी सफलता के पैमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर चौथा है सामाजिक प्रतिष्ठा। समाज में किसी व्यक्ति की पहचान, इज्जत और योगदान भी सफलता का बड़ा मापदंड हो सकता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो पांचवा है ज्ञान और कौशल। यदि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल में निपुण है तो वह दूसरों को लाभ पहुंचा सके, वह सफल कहलाता है। फिर छठा है मानसिक शांति। जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखना भी सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और सातवां है संस्कार और नैतिकता। सच्ची सफलता वही होती है जो अच्छाई और नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। अब प्रश्न यह है कि सफलता का निर्धारण कैसे होता है। तो सफलता का निर्धारण भी निम्न बातों पर निर्भर करता है, जिसमें पहला है आपके उद्देश्य और सपने क्या हैं। यदि आपने अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और उसे प्राप्त कर लिया है तो आप सफल हैं। दूसरा, आपके संघर्ष और प्रयास कितने सार्थक हैं। जो व्यक्ति धैर्य, मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करता है वही सच्चे मायनों में सफलता को प्राप्त करता है। अब तीसरा है मायने, आपने समाज को दूसरों के लिए क्या किया है। आपने समाज और दूसरों के लिए क्या किया है। अगर आपकी सफलता सिर्फ खुद तक सीमित न होकर दूसरों के भी काम आए तो सच्ची सफलता मानी जाती है। अब कैसे तय हो कि कोई व्यक्ति वास्तव में जीवन में सफल है या नहीं है। उसके लिए भी निम्न चीज़ें निर्भर करती है, जिसमें आत्मसंतोष, कि व्यक्ति को उसके जीवन से संतुष्टि है कि नहीं है। दूसरा है लक्ष्य की पूर्ति, वो अपने सपनों को हकीकत में बदलने में सफल हुआ है कि नहीं हुआ। तीसरा है दूसरों से प्रेरणा बनना। यदि लोग उससे प्रेरित हुए हैं तो वास्तव में सफल है। संकटों में भी संतुलित रहना। जीवन में कई प्रकार के संकट आते हैं, उसका अनुसरण करना चाहते हैं तो संकटों में धैर्य को बनाए रखना भी एक प्रकार से